अगर आपने ये नहीं देखा तो आप मिस कर रहे हैं। व्यापम में छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला भर्ती के लिए जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन के लिए आया हुआ है उसमें, और साथ में आप परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। और साथ में वीडियो में देखिएगा कि इसके सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है, इसमें कौन कौन पात्र आया है और कौन कौन जो पात्र नहीं आया। ध्यान रखिएगा, चौकीदार, स्वीपर, प्रयोगशाला परिचारक के पृथक पृथक आवेदन मंगाए गए थे। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल कंचन मोहल्लारे में। तो चलिए बात करेंगे आज विस्तार से छत्तीसगढ़ के बहुत प्रतीक्षित और सबसे ज्यादा आवेदन होने वाले एग्जाम फार्मसिदी भर्ती, जो कि 7 लाख लगभग आवेदन हुआ था, जिसमें 2023 से अक्टूबर 2023 से नवंबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। उसमें 7 लाख आवेदन हुआ था। लेकिन चलते चलते मैं आज बात करूंगा, आज है 10 जून 2025। 2023 और 2025 ज्यादा समय ना बोलूं तो 2 साल लगभग होने वाला है। 1 साल 10 महीने का समथिंग हो गया है, जिसमें आज सरकार ने लेटर जारी किया है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन व्यापम के माध्यम से एग्जाम के लिए। और इससे पहले आप लोग को पता ही होगा कि व्यापम कैलेंडर के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के जो परिचालक भर्ती है उसमें एग्जाम डेट जारी कर दिया गया था 3 अगस्त 2025 को। तो चलिए विस्तार से देखेंगे इसी को कि आपका नाम है कि नहीं है, आप कैसे आवेदन कर पाएंगे प्रोफाइल में, और आपका पेमेंट कितने लगने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापम परीक्षा से संबंधित परीक्षा शुल्क लगाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए ST/SC 200 और जनरल कास्ट के लिए 250 रुपये। तो आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उसमें आपको इतना चार्ज लगेगा। रही बात ये पंजीयन कब से कब तक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं। इससे पहले भी व्यापम में 9 मई को पंजीयन के लिए आवेदन आया था, लेकिन ये आज 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने बाद आज फिर से लेटर आया है व्यापम में प्रोफाइल पंजीयन रजिस्ट्रेशन के लिए, उच्च शिक्षा विभाग परिचालक भर्ती, स्वीपर, चौकीदार सबको एक साथ मर्ज करने के लिए। क्या सबको एक साथ मर्ज, सब एक साथ एग्जाम दे पाएंगे? लेकिन पहले बोला गया था कि चौकीदार, स्वीपर और भृत्य के लिए एक अलग आवेदन होगा, साथ में प्रयोगशाला परिचालक के लिए एक पृथक से आवेदन किया जाएगा। तो क्या दोनों आवेदन को एक साथ लिया जा रहा है कि दोनों आवेदन के लिए क्या एक साथ आप एग्जाम दे पाएंगे? वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाए। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि 9 जून 2025 सोमवार से इसका प्रोफाइल पंजीयन के लिए व्यापम में लेटर लाइव हो गया है, व्यापम में लिंक लाइव हो गया है, और इसका अंतिम तिथि 30 जून 2025 को शाम 5 बजे तक है। तो समय का विशेष ध्यान रखें, 9 जून से 30 जून तक का है। इसके बाद आप इसमें पंजीयन नहीं कर पाएंगे, इसमें आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा स्वतः ही। दूसरी बात यह है कि कमेंट में पूछा जा रहा है कि नया आवेदन होगा क्या, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दूसरा आवेदन, नया आवेदन, कोई फ्रेश आवेदन नहीं होगा। जिन्होंने पहले 2023 अक्टूबर से नवंबर तक में प्रयोगशाला परिचारक, स्वीपर, चौकीदार, भृत्य के लिए आवेदन किया था, उन्हीं का आवेदन यहाँ पंजीयन होगा। और साथ में इससे पहले 1 जून को मैं और एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि उच्च शिक्षा विभाग से एक लेटर आया था कि जिन किसी भी अभ्यर्थी का नाम नहीं है हमारे जो PDF जारी किया गया है उसमें, तो आप एक बार 2, 3 और 4 जून को व्यापम कार्यालय आके ऐसे दस्तावेज करा के चेक करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो छूट गए हैं, जिनको जानकारी ही नहीं मिला था। तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने समय खो दिया है, और बाकी रहा अब जिनके पास समय बचा है उनके लिए, तो 9 जून से 30 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे शाम 5 बजे तक। ये तो है व्यापम के प्रोफाइल में अपडेट हो गया है, लाइव हो गया है। और 3 से 8 जून को 3/8/2025 को रविवार को आप लोगों का एग्जाम रहेगा। तो एग्जाम भृत्य, चौकीदार, स्वीपर का रहेगा या प्रयोगशालक का, या चारों पोस्ट का एक साथ रहेगा। कंफ्यूजन है, सरकार क्या करना चाहती है मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कुछ जानकारी मिले है तो। ये एग्जाम जो रहेगा सभी 33 जिला मुख्यालय में रहेगा। अब चलिए बात करते हैं इसको और विस्तार से सिलेबस के बारे में। मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 880 पदों पर ये दिख रहा होगा। 880 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जो भर्ती आया था उसका रोस्टर ऐसा बना के दिखाया गया था। उसी के संबंध में
एक विज्ञापन, इसी के जो लेटर था विभागीय विज्ञापन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, उसमें यह बोला गया था कंडिका नंबर 3 में भृत्य चौकीदार एवं स्वीपर के पदों हेतु अभ्यर्थी को एक ही आवेदन भरना होगा एवं उक्त आवेदन पत्र में पदों के लिए स्वयं की वरीयता का चयन करना होगा। इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको स्पष्ट पढ़िएगा। फिर उसी के नीचे में उदाहरण स्वरूप दिया गया था, अभ्यर्थी के द्वारा भृत्य चौकीदार स्वीपर तीनों पदों के लिए आवेदन किया जाता है तो उसे तीनों पदों के सामने चयन हेतु हाँ लिखना पड़ेगा और वरीयता में कौन से पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस देते हैं 1, 2, 3 लिखना होगा। ये तो था भृत्य चौकीदार और स्वीपर का। अब बात करते हैं कंडिका नंबर 4, प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु पृथक से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। क्या आप लोग इसको समझ पाए हैं? क्या जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद समझ नहीं पाए हैं कि 2 आवेदन करें कि 1 आवेदन करें। आप लोग गलती में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग में न रहे अपने आप से कि हमने प्रयोगशाला परिचारक के लिए फॉर्म भरे हैं। आप एक बार अपने फॉर्म को देखिए, उसमें एनालाइज करिए, उसको डिटेल को देखिए कि आपने भृत्य का फॉर्म भरा है या प्रयोगशाला परिचारक का। आप लोग गलती में ये पढ़ के जा रहे हैं कि भृत्य के लिए पूरा इंडियन जीएस और सीजीजीएस है 100 नंबर का, और प्रयोगशाला परिचारक के लिए 60 नंबर का जो साइंस पोर्शन और 40 नंबर का इंडियन जीएस प्लस छत्तीसगढ़ जीएस है। तो ये कंफ्यूजन का है जो सरकार शायद मेरे ख्याल से स्पष्ट नहीं कर पाया है, तो आप लोग भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए, ये तो था इंपॉर्टेंट बात। इन्होंने 5वां कंडिका नंबर में भी स्पष्ट लिखा है कि 2-3 के पदों हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.highereducation.cg.government.in पर उपलब्ध होंगे। इन्होंने 2 लिंक जनरेट किया था, एक प्रयोगशाला परिचारक के लिए, एक भृत्य स्वीपर चौकीदार के लिए। क्या आपने ऐसा किया है? आपने ऐसा किया है, बिल्कुल आपने सही किया है। 2 फॉर्म डाले हैं तो, या 1 फॉर्म डाले हैं भृत्य के लिए, 1 फॉर्म डाले हैं परिचारक के लिए, बिल्कुल सही किए हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका फॉर्म या आपका सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए। ऐसा है, आपको जानकारी समझ आ रहा होगा। रही बात अब सिलेबस की बात, सिलेबस में आपको दिखाना चाहूंगा। सिलेबस ये है कि 60 नंबर के लिए साइंस पोर्शन से है, जो कि बायोलॉजी सेक्शन में, जिसमें केमिस्ट्री, भौतिकी और जूलॉजी बॉटनी था। ये 60 नंबर के लिए पूछने वाला था। साथ में 40 नंबर के लिए सामान्य अध्ययन जीएस इंडियन प्लस छत्तीसगढ़ जीएस, कुछ पार्ट इंडियन का था। लेकिन अभी व्यापम की प्रोफाइल अपडेट लाइव होने के बाद इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है कि आप कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने नंबर के आएंगे। मतलब ये बोल रहा हूं कि 60 जो नंबर आने वाले हैं साइंस के, वो कौन से पोर्शन से आने वाले हैं, और जो जीएस है वो कौन से 40 नंबर आने वाले हैं। ऐसे वीडियो आप लोग को समझ आ रहा होगा। ये देखिए, आपके डिस्प्ले में शो हो रहा होगा कि ये था आपके जो सिलेबस है प्रयोगशाला परिचारक के लिए। प्रयोगशाला परिचारक के लिए मैं दिखा रहा हूं सिलेबस, न कि भृत्य स्वीपर चौकीदार के लिए। ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए है, जिसमें 60 अंक का सामान्य विज्ञान है और 40 अंक का जीएस पूछा गया है। स्पेशल डिस्क्राइब कर दिए गए, 60 अंक यहाँ से आएंगे, 40 नंबर यहाँ से आएंगे। ये तो रहा आप लोगों का सिलेबस। अब बात करूंगा मैं आपको, आप लोग प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लाइव व्यापम के प्रोफाइल में कैसे आप लोग कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सीजी व्यापम के साइट में जाना रहेगा। सीजी व्यापम साइट में जाने के बाद लॉगिन करना रहेगा प्रोफाइल में। ऐसे कैंडिडेट, ऐसे फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने व्यापम में एक भी बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उसके लिए अलग से वीडियो है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जैसे इसमें आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है, आप अपना मोबाइल नंबर और लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन होते हैं तो आपके डैशबोर्ड में फर्स्ट में शो होगा ऊपर में ही कि उस शिक्षा विभाग अप्लाई करें और क्लिक हियर। तो अप्लाई करें में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको ऐसा लिंक, ऐसा डिस्प्ले शो होगा। एप्लीकेशन नंबर डालना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना रहेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने क्लिक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। क्लिक ओटीपी के ऑप्शन में ऐसा डिस्प्ले शो होगा जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ सब दिखाया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फॉर्म डिटेल्स आएगा, एग्जाम फॉर्म आएगा, आपका जो कैटेगरी है उसमें आपका पेमेंट दिखा देगा 200 है कि 250 है। जस्ट नीचे में लिखा रहेगा कि आप कौन से जिले में एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग चूज करेंगे। चूज करने के बाद
आप एग्री पे क्लिक करेंगे, कैप्चर डालेंगे, कैप्चर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एक पॉपअप शो होगा कि क्या आप सफलतापूर्वक ऐसे इसको सबमिट करना चाहते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपका पेमेंट दिखाएगा। देन उसके बाद यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भारत क्यूआर कोड, इसके माध्यम से आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। यदि आप लोगों को पंजीयन करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9893327326। व्यापम या कोई भी अन्य ऑनलाइन संबंधित फॉर्म डलवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी रहे, हम आपसे बात करते हुए आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। प्रयोगशाला प्रचारक का भी फॉर्म भराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म। यहाँ पेमेंट आएगा। पेमेंट आप जैसे ही करते हैं, तो मैं अधिकतर यूपीआई से करता हूं। उससे क्लिक करने के बाद आपको ओके हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सबसे पहले और लास्ट बात ध्यान रखिएगा, प्रिंट एप्लीकेशन करना है। आपको प्रिंट एप्लीकेशन करके रख लेना है, क्योंकि आपको ये बाद में लगेगा, जरूरत रहता है। ये रहा आपका प्रिंट एप्लीकेशन तक का फॉर्म। आशा है वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूरतमंद तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय जोहार।